सबसे पहले आपको पहचान के पोर्टल पर आ जाना है। ये आप काम अपने लैपटॉप से भी कर सकते हैं। आम जन आवेदन प्रपत्र भरें, इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने नया डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको अलग अलग ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, जिसमें आप मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र किसी के भी लिए आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखें तो कंप्लीट यहाँ पर डिटेल दी गई हैं। तो ये जो वापस यहाँ से प्रिंट निकलेगा 15 दिन के भीतर आपको वापस अपना जो भी रजिस्टर आप सेलेक्ट करते हैं वहाँ पर आपको जमा करवाना होता है। तो जन्म प्रपत्र के लिए वाले पर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपको यहाँ पर एक कैप्चा कोड दिखाई देगा। ये वाला कैप्चा कोड आपको इसमें फिलअप कर लेना है। तो ये काम आप ई मित्र से भी कर सकते हैं, बाकी आप नॉर्मली आप अपने लैपटॉप से करेंगे तो भी आपका हो जाएगा। उसके बाद में सबसे पहले आपको जन्म दिनांक चूज़ करनी है। तो यहाँ पर हम जो जन्म दिनांक है जिसका हम बना रहे हैं वो यहाँ पर हम चूज़ कर लेंगे। जैसे आप जन्म दिनांक चूज़ करेंगे उसके बाद में आपको जेंडर चूज़ करना होता है और आपको जन आधार नंबर डालने होते हैं। तो जन आधार आपका एक अनिवार्य डॉक्यूमेंट है जिसकी आपको ज़रूरत होगी, क्योंकि जन आधार से जो भी आवेदक है उसकी डिटेल आप ऑटोमेटिक ले लेंगे। अगर आवेदक का नाम नहीं है तो उसके पिता का नाम या माता का नाम आप जन आधार से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर जो जेंडर है वो हम चेंज कर लिया है। उसके बाद में जो आपका जन आधार नंबर लगाएंगे पूरी डिटेल आ जाएगी। आप इसमें जो भी आवेदक है उसे चूज़ कर सकते हैं। उसे चूज़ करेंगे ऑटोमेटिकली सारे नाम सब कुछ आ जाएंगे। उसके बाद में आपको डायरेक्ट पिता का नाम हिंदी में और पिता का नाम इंग्लिश में आपको लिखना होगा। फॉर्म में आपको एक जने का आधार कार्ड लगाना होगा। इसमें आप पिता का आधार कार्ड दर्ज कर सकते हैं। तो आधार कार्ड की स्पेलिंग आपको सही से लिखनी है। उसके बाद में आप पिताजी का जो आधार कार्ड है वो यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद में जो माता है उसका आधार कार्ड लगाएंगे, मोबाइल नंबर लिख देंगे। तो माता का नाम हिंदी में लिखेंगे, माता का नाम इंग्लिश में लिखेंगे। उसके बाद में एक और आधार कार्ड आप नहीं भी लगाएंगे तो भी चलेगा। उसके बाद में आप शहरी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं या ग्रामीण सेलेक्ट करना है। यहाँ पर जो राज्य है वो आप राजस्थान सेलेक्ट रहने देंगे। जिले का चयन करना है। जिले के बाद में पंचायत समिति या शहरी निकाय का आपको सेलेक्ट करना है। तो अगर आप शहरी क्षेत्र नगर पालिका, बाकी आप पंचायत समिति सेलेक्ट कर लेंगे, पंचायत चुनेंगे। उसके बाद में गांव का नाम चुनेंगे, एड्रेस ऑटोमेटिकली यहाँ से आपका आ जाएगा। अगर आपका स्थायी पता और दोनों सेम ही है, जो जन्म दिया है उस समय का पता, तो आपको हाँ करना है। यहाँ पर ऑटोमेटिकली एड्रेस आ जाएगा। उसके बाद में आपको जो पिन कोड है वो लगा देना है। यहाँ पर जो आपको जन्म है वो अगर आपके घर पे हुआ है तो गैर संस्थागत यहाँ पर आपको कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर जन्म स्थान का जो नाम है वो हिंदी में लिखना है, जन्म स्थान का नाम वापस इंग्लिश में लिखना है। यहाँ पर आपको आवेदक का नाम लिख सकते हैं इत्तिला देने वाले में, उसका आधार नंबर लिखना है, उसके जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर आपको दर्ज कर देने हैं। उसके बाद में उसका एड्रेस लिखना है, सूचना कितनी तारीख को दी गई है वो यहाँ पर लिखनी है। उसके बाद में यहाँ पर आप टिप्पणी खाली छोड़ सकते हैं। यहाँ पर आप संख्यांकी सूचना भरेंगे तो इसमें आपको सबसे पहले गांव का नाम लिखना है जहाँ पर जन्म हुआ है। उसके बाद में गांव या शहर है वो चयन करना है। वापस से आपको जो जिला है वो चयन कर लेना है। उसके बाद में आपको जो धर्म है वो चूज़ करना है। पिता का धर्म और माता का धर्म आप चूज़ कर लेंगे, तो जो भी है वो आप चूज़ कर लेंगे। उसके बाद में शैक्षणिक स्तर, पिता कहाँ तक पढ़े हुए हैं और माता कहाँ तक पढ़ी हुई है वो आपको चूज़ कर लेना है। तो यहाँ पर आप दोनों चूज़ कर लेंगे। उसके बाद में आपको व्यवसाय चूज़ करना है, पिता और माता दोनों का। और उसके बाद में यहाँ पर आप देखें तो जब माता का विवाह हुआ था, जो जिसका आप बनवा रहे हैं उसकी माता की आयु विवाह के समय कितनी थी वो लिखनी है। जन्म के समय उनकी आयु कितनी थी वो लिखनी है। उसके बाद में आप देखें तो जन्म के समय की आयु यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद में आप शिशुओं की टोटल संख्या कितनी है वो लिखनी है। जो जन्म है वो प्राकृतिक है या आवर्णित वो सारा यहाँ पर आपको भर देना है। यहाँ पर आप देखें बच्चे का जन्म के समय वजन आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, सप्ताह लिख सकते हैं। उसके बाद में कैप्चा कोड आपको दिख रहा है, ये आपको यहाँ फिलअप करना है और इंद्राज करे पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपका जो फॉर्म है वो आगे सबमिट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखें इंद्राज करें, जैसे आप क्लिक करेंगे उसके बाद में आपका एक टोकन नंबर जनरेट होगा और 15 दिन का आपको समय मिलेगा। आपके जितने भी दस्तावेज, आवेदन फॉर्म, शपथ पत्र और जो भी आपके पास आज्ञा पत्र है वो सारे ले जाकर अपने जो पंचायत रजिस्ट्रार है वहाँ पर आपको जमा करवाने होंगे। तो यहाँ पर आप देखें आपका जो आवेदन है वो आगे भेज दिया गया है। आपको एक रेफरेंस नंबर मिल जाएगा। आपके मोबाइल पर आपको एक पासवर्ड और रेफरेंस नंबर देखने को मिलेगा, जिससे अगर आप इसमें कुछ सुधार करना चाहते हैं तो वो भी आप कर पाएंगे।
आपको ओके पर क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको प्रपत्र 5 प्रिंट करे पर क्लिक करना है और उसके बाद में आपका जो PDF है वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। इसका एक प्रिंट आउट निकाल लेना है। इसके साथ में आपको जो भी आपके दस्तावेज हैं, जो गवाह लगा रहे हैं, उन सभी के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको इसके साथ में फ़ोटोकॉपी अटैच करनी है और 15 दिन के भीतर यहाँ पर समय दिया होता है, तो उसके भीतर आपको जाकर अपना जो फॉर्म है वो वहाँ पर सबमिट करवा देना है पंचायत रजिस्ट्रार में, और वो 2 से 3 दिन में आपका जो जन्म प्रमाण पत्र है वो आपको दे देंगे।